गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जीनं जयतु शाश्वतं जीनं जयतु शाश्वतं जीनं जयतु शाश्वतं दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान दुर्लभतम यह। वर्तमान शासनायक भगवान वर्तमान महावीर स्वामी की वर्तमान गुरु विद्यासागर जी महाराज की मुनिभंगो सुधा सागर जी महाराज की बोले प्रणम्य सागर महाराज की। पुनः एक बार आचार्य महाराज के उन नामों की चर्चा। इसके बाद हो सकता है कल से अपन कोई विषय बदलेंगे, कोई नया विषय लेंगे। इसके बाद इसको पार्ट 2 में छोड़ेंगे गुरु गौर गाथा को। आगे के लिए भविष्य की दृष्टि से और अच्छे संस्मरणों के साथ इसको सुनेंगे, ठीक है। आज देखते हैं कितना होता है, जैसा भी होगा कल पे छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आचार्य भगवान के नामों में अपन ने कल 24 नामों को सुना। अब अगला नाम आता है जो प्रायश्चित देने में कुशल है, इसलिए आपको लोग सम व्यवहार नाम से भी जानते हैं। मतलब समीचीन व्यवहार, सम का मतलब समीचीन, जो समीचीन व्यवहार में जानता हो किसको किस प्रकार का प्रायश्चित दिया जाता है। मतलब जो अपनी कुशलता से शिष्यों के दोष तो दूर करता है ये, लेकिन उन दोषों को दूर करने के लिए समीचीन प्रायश्चित भी देते हैं, ताकि उन प्रायश्चित के माध्यम से शिष्य का जीवन उन्नत बन सके। प्रायश्चित एक ऐसी वस्तु है जो शिष्य की योग्यता देखकर दी जाती है। प्रायश्चित लेने वाला भी 10 दोषों से रहित होकर उन प्रायश्चितों को लेता है, तो देने वाला भी सामने वाले की शक्ति जानकर प्रायश्चित देता है। कठोर भी देता है तो मधु प्रायश्चित भी देता है। प्रायश्चित के भेद आप देखेंगे तो प्रायश्चित के अनेक भेद मिलेंगे आपको, जिनमें मृदु प्रायश्चित भी होते हैं तो कठोर प्रायश्चित भी आचार्यों के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे भी प्रायश्चित होते हैं जिसमें कठोर दंड के स्वरूप साधक को ऐसी जगहों पर भी भेज दिया जाता था जहां पर कोई जैन धर्म को नहीं जानता हो, और जब जानता नहीं हो तो उसे आहार देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो उसे सबसे पहले उसे जैन बनाना है, फिर उसको आहार दान की चर्या वो सीखेगा, फिर तुम्हें आहार देगा। मतलब अनजान जगह पर भी उसे भेज दिया जाता है कि इतना कठोर प्रायश्चित भी होता। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल को जानकर आचार्य उस द्रव्य क्षेत्र काल को जानकर फिर प्रायश्चित देता है। ये जैसे एक बार घटना आपको शायद बताई थी कि एक बार आचार्य परमेष्ठी के सामने ऐसी घटना आई कि कोई आर्यिका विहार करते समय उन्हें कांच लग गया, और जब उन्हें कांच लग गया तो पैर में से रक्त बह उठा और चलना कठिन हो गया। फिर भी जैसे तैसे वो पहुंचे और बाद में किसी
ब्रह्मचारिणी के द्वारा जब उनने आचार्य महाराज को बोला कि आचार्य महाराज उन्हें बहुत लग गया है, उनके लिए कोई उपाय बताएं, तो उपाय तो बाद में पहले प्रायश्चित बता दिया उन्होंने। उन्होंने कहना एक उपवास कर ले। तो जो साथ में गए थे वो लोग कहते हैं आचार्य महाराज एक तो उन्हें लगी हुई है, एक तो कांच लगा है, खून आया है, तो उनको आप कुछ कहने के अलावा उपवास और दे रहे हैं। तो आचार्य जी कितनी अच्छी बात की थी कि देखो ये प्रमाद हुआ है और इस प्रमाद के माध्यम से मतलब अगर पैर किसी मेंढक पे रखा जाता तो, किसी चूहे पे रखा जाता तो वो मर जाता। और पंचेंद्रिय हत्या का प्रायश्चित क्या होता है? उपवास। तो बिना, इसका मतलब कांच पे पैर रखा मतलब बिना देखे रखा, कि देख के तो कांच पे बेच, मतलब ईर्यापद शुद्धि में कहीं आपकी चूक हुई है, तो ईर्यापद शुद्धि में होने वाली चूक के कारण आपको कांच लगा। तो ईर्यापद शुद्धि की चूक के कारण आपको ये कांच लगा है, तो पंचेंद्रिय भी मर सकता था, तो पंचेंद्रिय मर सकता था, इसलिए आपको एक उपवास कर लेना चाहिए। तो इतना कठोर भी शिक्षा भी है, प्रायश्चित भी है और इलाज बाद में है। तो इससे पता पड़ता है कि जो प्रायश्चित देने में भी कुशल है, मतलब दोषों को दूर कर देता है। क्योंकि दोष दूर करने के कितने तरीके? 4। कितने तरीके? निंदा, गर्रा, निंदा गर्रा, पश्चाताप, फिर प्रायश्चित, फिर ध्यान। निंदा गर्रा मतलब, निंदा गर्रा एक शब्द है। निंदा का मतलब होता है अंदर ही अंदर उस पाप की निंदा करना। गर्रा का मतलब होता है गुरु के सामने कहना, इसको बोलते हैं निंदा गर्रा। पश्चाताप का मतलब होता है उसके प्रति अंदर ही अंदर दुख होना कि ये मुझसे हुआ। तो निंदा गर्रा, पश्चाताप। फिर प्रायश्चित कि मुझे आप प्रायश्चित प्रदान करें ताकि मैं इससे शांति पा सकूं इस पाप से, तो फिर प्रायश्चित होता है। फिर जब गुरु प्रायश्चित दे देते हैं तो फिर प्रायश्चित करके ध्यान में बैठता है साधक। तो इन 4 चीजों से उसके पापों से मुक्ति, मतलब पाप ढीले पड़ते हैं, पाप कमजोर होते हैं और पापों की निर्जरा होती है। इसी कारण प्रायश्चित एक ऐसा विधान है जो कि आत्मा की शुद्धि का सबसे उत्तम उपाय है। प्रायश्चित दंड नहीं है, प्रायश्चित आत्मा की विशुद्धि का उपाय है। जैसे कीचड़ लगने पर नहाया जाता है, तो नहाना दंड है कि उपाय है? कीचड़ से छूटने का उपाय। तो ऐसे ही पापों से छूटने का उपाय है प्रायश्चित, ना कि वो दंड है। हम उसे दंड मानते हैं, एक अलग बात। और जो लोग व्रत नियम संयम लेने से घबराते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि कहीं चूक होने पर इसकी शुद्धि भी की जाती है, छोड़ा नहीं जाता। अधिकतम आप लोग कहते हैं महाराज हम नियम नहीं लेना चाहते, क्यों? टूटने का डर है ना, अंदर से महाराज डर लगता है टूट गया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप के लिए सारा विधान, संसार में जितनी भी चीजें आप देखोगे, तो मान लो कोर्ट बना है, तो कोर्ट किस लिए बना है? दंड का विधान, मतलब आपके उस किए हुए कार्य की मुक्ति के लिए। अस्पताल बने हो किस लिए? बीमारी से दूर होने के लिए। तो ये सब चीजें जो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए बनी। ऐसे ही अगर कोई व्रतों में चूक होती है, तो उन व्रतों से चूक होने के लिए प्रायश्चित का विधान भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप करो और फिर प्रायश्चित ले लो, फिर कर लो, फिर प्रायश्चित, ऐसा नहीं। ये भी ध्यान नहीं, समझे कि नहीं? नहीं तो पता पड़ा नियम कम है, प्रायश्चित ज्यादा है ना? आता है ना? जहां नियम देने से पहले प्रायश्चित सोचना पड़ता है क्या देना है। क्यों? ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति फिर आज ही हो गया, आज ही हो गया, आज ही हो गया, लेकिन आचार्य महाराज उसके हिसाब से उसको, तो
जो सम व्यवहारवान है, प्रायश्चित देने में कुशल है, मतलब व्यवहार को जानते हैं, उस प्रायश्चित की पद्धति को जानते हैं, जिनके द्वारा ऐसे प्रायश्चित ग्रंथों का अध्ययन करके उसके योग्य प्रायश्चित को दिया जाता है। क्योंकि एक ही तराजू बाट से सब नहीं तोला जा सकता, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विधान होता है। तो वर्ण के हिसाब से विधान अलग होता है, 4 वर्णों के हिसाब से प्रायश्चित भी 4 प्रकार का होता है। तो ग्रस्त के हिसाब से प्रायश्चित, बलवान के हिसाब से, कमजोर के हिसाब से, रोगी के हिसाब से प्रायश्चित है ना। जैसे ग्लान, सिलेक्ष, गण, कुल, संघ, साधु, ये अलग अलग भेद है। तो इनके हिसाब से प्रायश्चित का भेद भी, विधान भी अलग है। पुरुष के लिए प्रायश्चित विधान अलग है, तो महिलाओं का प्रायश्चित का विधान अलग है। उनकी शुद्धि कैसे होगी, तो इसको जो जानते हैं, इसलिए इनको जो नाम दिया पूज्य गुरुवर को सम व्यवहारवान, वो बिल्कुल इन पे युक्त बैठता है। फिर इनका नाम है दूसरा नाम है, 25वां नाम इनके लिए दिया आज्ञा प्रदान सुविचारक। मतलब जो आज्ञा प्रदान करने में बहुत विचार करके सोच समझ के आज्ञा देते हो। आप जाओगे तो बहुत कहने पर वो थोड़ा सा बोलते हैं, क्योंकि प्रथम तो आचार्य महाराज का कहना ऐसा है कि आज्ञा पालन से आज्ञा देना बहुत कठिन है। क्या? आज्ञा पालन करने वाले के लिए तो भाई उसको पालन करना है, लेकिन देने वालों के लिए तो बहुत सोचना है कि आज्ञा ये पाल पाएगा कि नहीं। और आज्ञा दे दी तो आज्ञा का उल्लंघन करा तो फिर उस आज्ञा का क्या मतलब। तो उस आज्ञा को देने से पहले जो बहुत विचार करते कि कौन योग्य है कौन अयोग्य, अगर वो आपको आज्ञा नहीं दे रहे तो समझना कि हम में कोई कमी है, इसलिए वो हमें आज्ञा नहीं दे रहे। अगर वो टाल रहे हैं आपको, वो आपको समझा के बुझा के हाँ बाद में ऐसा टाल रहे हैं, तो समझना अभी आपकी योग्यता नहीं है आज्ञा पालन की, आज्ञा देने के योग्य नहीं है आप। ये ध्यान रखना, शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु मुझे आज्ञा नहीं दे रहा है, इसका मतलब अभी मेरी योग्यता में कहीं कमी है। ये मत समझो कि वो बहुत अच्छा रहा, मुझे आज्ञा नहीं मिली, तुम्हें मिली। उन्हें खुश होना चाहिए कि मुझे आज्ञा दी गई है, कि देखो मैं धन्य हूं, मुझ में कुछ योग्यता देखी गई थी, इसलिए मुझ में आज्ञा दी गई। अब ये मत सोचो कि कठिन दी गई कि सरल दी, ये वैसा ही मत बनाओ कि उनके लिए तो आचार्य महाराज ने कठिन आज्ञा दी, हमें बिल्कुल उनको सरल दी, हमें इतना कठिन क्यों। नहीं, आपकी योग्यता की कहीं ना कहीं उनमें आपकी योग्यता देखी है। तो योग्यता देखने पर आपको आज्ञा भी अलग अलग दी जा सकती है। जैसे आपको पता है ना कि प्रायश्चित अलग अलग दिया जाता है, इसलिए आज्ञा तो जितनी कठिन आज्ञा दी गई तो समझो कि आप में कितनी ज्यादा योग्यता है। इसका विधान ये शिष्य को समझना चाहिए कि उनमें कितनी योग्यता को देखा, जब जाके मुझे इतनी कठिन आज्ञा दी, मतलब मैं कितना योग्य हूं उनकी निगाह में कि मुझे इस कठिन आज्ञा का पालन करते हुए इसकी पूर्ति करना चाहिए, ना कि शिकायत। हम शिकायत करते हैं क्या, हमें कठिन उन्हें सरल, भेदभाव है, तो ये तो गलत बात है। तो गलत बात है तो फिर अभी आज्ञा देने योग्य आप नहीं है। अभी आपके बारे में सोचना चाहिए फिर कि इन्हें आज्ञा देना अभी बाद में समझेंगे आपके विषय में। ऐसा आचार्य महाराज ऐसे ही करते हैं, हाँ हाँ सोच के बताऊंगा, समझूंगा। उन्हें देखना अधिकतम वो टालते हैं, जब बहुत बार बहुत कहने पर फिर थोड़ा सा कुछ कहते हैं, उसमें भी अगर देख लेते हैं कि अब ये आगे पीछे हो रहा है तो फिर कहते ठीक और विचार कर लेना, और देख लेंगे, विचार कर लेंगे, आप जैसा अनुचित समझे वैसा आप कर लो। क्यों? क्योंकि आप अभी आज्ञा देने योग्य नहीं। तो जो आज्ञा देने में बहुत विचार करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, आज्ञा प्रदान सुविचारक। बहुत उत्तम विचार करके, बहुत अच्छा चिंतन करके फिर वो आज्ञा देते हैं। तो अगर आपको कहीं आज्ञा मिले गुरुदेव की तो समझिएगा आप भाग्यवान हैं, है ना।
ये भाग्यवानों के लिए मिलती है आज्ञा, भाग्यहीन को नहीं। अब कोई ये समझे कि मुझे ही दिए तो समझो कि फिर अब तुम ज्यादा भाग्यहीन, कोई नहीं, कि तुमने उसको उल्टा ले लिया। तुम्हें भाग्यवान समझा था इसलिए उन्होंने कुछ बोला था और आपने इसको विपरीत ले लिया। तो आज्ञा देने में सुविचारक हैं। देखो कैसे, एक बार बताया था आपको कि एक बार आचार्य महाराज के सामने संघ बैठा हुआ था इडियापद भक्ति के समय। तो उस समय प्रत्याख्यान लेते, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, दूसरे दिन का आहार वगैरह त्याग करना है कि उपास करना है, क्या करेगा इसके लिए साधक अपनी गुरुदेव से बात बताते। तो एक महाराज ने कहा महाराज मैं उपास चाहता हूं। तो आचार्य महाराज कहते नहीं, कल एकासन करो। तो उन्होंने कहा चलो हम भी एकासन कर लेंगे। तो कहा महाराज हमें एकासन दे दो। तो कहते तो उपास करो, है कि नहीं? क्या अब दोनों को आज्ञा अलग अलग दे दी। तो जो आज्ञा देने विचारक है, अब बाद में पोता किया गया तो पता ये हुआ कि इन्हें एकासन क्यों दिया और इन्हें उपवास क्यों दिया। तो ये उपवास तो कर लेते हैं, एकासन नहीं करते, और ये एकासन तो कर लेते हैं, उपवास नहीं करते। तो इसलिए उनसे कहना, जो एकासन करते हैं उनसे कहना तुम तो उपवास कर लो, और जो उपवास करते थे उनके आप एकासन की साधना कर लो। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। जैसे कई बार हम लोग गुरु महाराज से कहते हैं कि हमें उपवास चाहिए, तो कहते जल उपवास करो। क्यों? जल उपवास की तुम्हारी साधना नहीं है, तो तुम्हें जल उपवास की साधना करना चाहिए। और जिनकी और उपवास की साधना है तो उनके लिए, अथवा कहीं जाना है आना है, तो आज्ञा देने में भी जिनका बहुत विचार हो। कई समाज के अंदर, जैसे एक बार किसी आर्य का संघ को आचार्य महाराज ने कहा कि जाओ वहां चतुर्मास करना है। समाज आई नहीं, समाज को पता भी नहीं था। पहुंच गई तो समाज फिर भी श्रीफल नहीं चढ़ा रही चतुर्मास का, जो भी उनके मन में हो या समझ नहीं पाए हो। तो उन्होंने खबर पहुंचाई कि आचार्य जी वो तो श्रीफल भी नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ निवेदन नहीं कर रहे। तो उनके निवेदन की क्या जरूरत है? तुम अपनी भक्ति करो और चतुर्मास शुरू करो। तुम्हें उनके निवेदन की जरूरत, तुम तो अपनी चतुर्मास की भक्ति पढ़ो, हो गया चतुर्मास शुरू। अपने क्या करना उनके निवेदन से? तो मतलब जो अपनी आज्ञा को पलवाना भी जानते हैं, आज्ञा देना भी जानते हैं, तो आज्ञा को पलवाना भी जानते हैं कि आज्ञा पालना कैसे है। तो जो आज्ञा देने में, क्योंकि शिष्य की योग्यता के अनुसार जो आज्ञा प्रदान करती, अथवा समाज की योग्यता के अनुसार जो बात को करती। शुद्धोपयोग आपका मुख्य धर्म, इसलिए शुद्धोपयोग सम्मुख्य। दूसरा नाम उनका, अगला नाम क्या है उनका? शुद्धोपयोग सम्मुख्य। हमेशा आचार्य महाराज शुद्धोपयोग के लिए ललायित रहते। क्या रहते? शुद्धोपयोग के लिए ललायित। एक बार जब आचार्य महाराज तारंगा जी थे, तारंगा जी आपको पता होगा, ये गुजरात में है, सूरत के पास उधर शहर है तारंगा जी क्षेत्र, आपने कभी नाम भी सुना होगा इसका। तो वहां पर आचार्य महाराज धवला पुस्तक पढ़ाकर वहां पर जाके पहाड़ पर एक गुफा के वहां पर बैठ गए, और बैठ गए और ध्यान में अपने लीन थे। तब कोई महाराज वहां पहुंचे। तो महाराज पहुंचने के बाद देखते हैं कि आचार्य जी की आंखें भीगी भीगी सी, मतलब कुछ सोच के, कुछ चिंतन में डूब से गए, और शायद किसी बात का उनके अंदर से पीड़ा सी हो। तो उन्होंने पूछा आचार्य महाराज कि आचार्य महाराज क्या बात? तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो, इस धवला ग्रंथ पढ़ने के बाद, वीरस्वान स्वामी का ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग कितने निकृष्ट काल में आके फंसे हैं। यहाँ पर हमें शुद्धोपयोग की भूमिकाएं मिलती नहीं है। मतलब जहाँ हमारा 24 घंटा ध्यान में गुजरना चाहिए, जहाँ हमें लीन रहना चाहिए, वहाँ हमें ऐसी योग्यता नहीं मिलती अपने अंदर। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम मुनि बन के ऐसी योग्यता नहीं होने के कारण हम किस प्रकार से इस पंचम काल में फंसे हुए। तो उनकी योग्यता मतलब उनके अंदर लगता है कि उन्हें कितना प्रिय है अपना ध्यान। एक बार की घटना है मड़िया जी में, जब आचार्य ने 88-89 के अंदर मड़िया जी पंचरण किया,
तो पंचगणक के दौरान आचार्य महाराज के 80 घंटे आचार्य महाराज ने ध्यान लगाया। 3-4 दिन मिले नहीं, 3 दिन तो हो गए, 72 घंटे तो हो गए, और 6-7 घंटे और ढूंढ लो। तो पूरे मड़िया जी में खलबली थी कि आचार्य महाराज गए कहाँ हैं। अब ढूंढाई मची, और ढूंढने के बाद किसी ने बताया कि बाबा तो उस जंगल में बैठे हैं, उधर जाके अपने आसन लगे। तो आश्चर्यचकित होकर जब वो लौटे, आचार्य महाराज लौट आए अपने ध्यान थे, तब लोगों को आश्चर्य हुआ कि आचार्य महाराज घंटों घंटों जो ध्यान लगाते हैं, मतलब उन्हें शुद्धोपयोग कितना कितना प्रिय है कि वो उसमें लीन रहना चाहते हैं, श्रावकों के बीच में जाना भी नहीं चाहते, मतलब श्रावकों से वो बहुत दूरी बना के रखना चाहते हैं। उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है श्रावकों के बीच में रहना। कई बार आचार्य महाराज जब पीठ कर कर बैठे रहते तो देखने लायक दृश्य रहता है कि उन्हें श्रावकों घंटों घंटों इंतजार करते हैं उनका, लेकिन जो आंख भी नहीं खोलते और अपने आत्म ध्यान में लीन रहते। रात में 10-11 बजे तक जब बैठे रहते, शाम को 5-6-7 बजे बैठने के बाद 4-5 घंटे जब ध्यान लगा के बैठते एक ही आसन में, तो लगता है कि उनका कितना उत्कृष्ट, उनका शुद्धोपयोग के सम्मुख जो उनका नाम दिया गया कि उन्हें शुद्धोपयोग आपका मुख्य धर्म है, मतलब आपको असुपयोग तो आपको छूता भी नहीं, और सुपयोग भी आप ज्यादा देर नहीं रहना चाहते, इसलिए आप शुद्धोपयोग में ही लीन रहने के लिए 24-24 घंटे तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से आपका नाम शुद्धोपयोग सम्मुख ऐसा जो दिया गया वो बिल्कुल सार्थक नाम है। कई बार आपको एक घटना बताई थी कि जब महाराष्ट्र के वो व्यक्ति जब आचार्य महाराज के पास आके कहते कि स्वाध्याय की चर्चा करते करते जब आचार्य महाराज ने घड़ी की सब देखा कि दिन के 12 बज रहे, तो आचार्य महाराज जब खड़े हो गए कि अब हमारा ध्यान का समय, सामयिक का समय, तो क्या कहते हैं, अब देखो ये भाव सामयिक छोड़ के द्रव्य सामयिक करेंगे। देखो, तो हम आचार्य महाराज को लगा कि देखो ये कितने अनभिज्ञ हैं, शास्त्रों के मर्म को समझ नहीं पाए कि ये इसको तो भाव सामयिक कहते हैं स्वाध्याय को, और शुद्धोपयोग की भूमिका को ये द्रव्य सामयिक कहते हैं। क्या आचार्य कुंदकुंद महाराज के हृदय को आप पढ़ ले, आचार्य कुंदकुंद महाराज ने जो हृदय खोला है वो खोला है श्रवण के लिए, ध्यान का, बाहरी सब पुण्य की क्रियाओं को कह के छोड़ दिया उन्होंने कि ये सब सुपयोग की क्रियाएं हैं, शुद्धोजुत, वो कहते हैं शुद्धोपयोग में रत हो। तो आचार्य महाराज के लिए जो नाम दिया गया कि जो शुद्धोपयोग सम्मुख्य है, मतलब इनके लिए मुख्य धर्म शुद्धोपयोग प्रिय है, असुपयोग में तो लगना ही नहीं, सुपयोग में निकलते हैं तो समाज के हित की, श्रावक को हित का उपदेश देके, श्रवण के हित का मार्ग बता के जो पुनः अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। दूसरा है शुद्धात्मा में ध्यान की शिष्यों को प्रेरणा देते हैं, मतलब आप स्वयं शुद्धोपयोग को में तो लीन रहते ही हैं, साथ साथ आप अपने शिष्य मंडली को भी जो शुद्धोपयोग की प्रेरणा देते हैं, इसलिए आपका नाम शुद्धात्म ध्यान प्रेरक है। क्या नाम है आपका? शुद्धात्म ध्यान प्रेरक, मतलब आप शुद्धात्म के ध्यान के लिए प्रेरणा देते हैं कि अगर ये लिंग मिला है, ये मुनित्व मिला है, श्रवण धर्म मिला है, तो आचार्य महाराज कहते हैं गेहूं ज्वार की खेती मत करो, गेहूं ज्वार की बाजरे की दुकान मत है। क्या आचार्य महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, जब भी मुनि धर्म की चर्चा करते हैं तो एक बहुत अच्छी आचार्य महाराज के मुख से एक बात आती है कि व्यापारी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गेहूं ज्वार के व्यापारी होते हैं ना,
और एक हीरा का व्यापारी होता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं गेहूं ज्वार की दुकान में भीड़ बहुत होती है ना, बहुत भीड़ होती है, 24 घंटे उसको फुर्सत नहीं मिलती, उठक बैठक करते रहते। और हीरे का व्यापारी आराम से गद्दी पे बैठा रहता है, और दिन भर में एक भी आ जाए, क्या सप्ताह में भी एक आ जाए तो सालों का कर लेता है। और वो 24 घंटे भी दुकान करता है गेहूं ज्वार की, तो महीनों में भी एक दिन के बराबर नहीं कमा सकता जितना हीरे के व्यापारी एक दिन में कमाता है। और लुढ़कता रहता है, आचार्य महाराज कहते हैं वो गादी पे लुढ़कता रहता है, बात ही नहीं करता। अच्छा, जैसे आचार्य महाराज कहते थे कि जैसे गेहूं ज्वार के सैंपल दिखाए जाते हैं, ऐसे हीरे के सैंपल दिखाए जाते हैं, बात ही नहीं करता। हीरा है, देखना पड़ेगा कहां रखा है तो देखना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से हीरे का व्यापार करता है। ऐसे ही जो श्रावक होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, वे सब गेहूं ज्वार के व्यापारी हैं। और जो साधु होता है वो हीरे का व्यापारी है, इसलिए वो हीरे की दुकान होती है। इसलिए जैसे हीरे का व्यापारी एक आधी हीरा बड़ी मुश्किल से निकाल के दिखाता है, नग, कि ये है, देख लो, और इसका दाम अभी बताऊंगा क्या है, पहले उसका चेहरा पढ़ लेता है। हाँ, तो कहता है हाँ, अब बिल्कुल चाहिए तो फिर अब इसका मूल्य ये है ना। ऐसे ही पंचम गुण स्थानवर्ती वाले जो व्रत नियम लेके जो निर्जरा करते हैं, वो कैसे करते हैं, गेहूं ज्वार के व्यापारी जैसे। और मुनि महाराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे हीरे का, कि एक बार भी वो झलक प्राप्त हो जाए शुद्ध आत्म ध्यान की, तो अपने आप ही कितना बड़ा व्यापार हो जाता है। जैसे एक हीरे के व्यापारी एक बार व्यापार कर ले तो सालों का एक बार में कमा लेता है, वैसे ही मुनि महाराज जी एक बार उस आत्म ध्यान में लीन हो जाओ, शुद्धोपयोग की एक बार प्राप्ति हो जाए उन्हें, तो फिर वह उस व्यापारी के भांति कई जन्मों का ऐसा पुण्य कमा लेते हैं जो तुम लोग जिंदगी भर नहीं कमा पाते। इसलिए कुंद महाराज ने लिखा कि जो अज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष की साधना करके कर्मों की निष्ठा करता है, वही ज्ञानी श्रवण, क्योंकि यहाँ ज्ञानी से मुनि को लेना, वही मुनि महाराज पलक झपकते कर लेते। क्या करोड़ों वर्षों में जो अज्ञानी लोग श्रवण, मतलब अज्ञानी कहां तक होते हैं, अज्ञानी के लिए उन्होंने कहा जहां तक शुद्धोपयोग न हो, ध्यान रखना, वहां सब अज्ञान, क्योंकि अज्ञान के 3 प्रकार आपको बता दिए थे पहले। एक अज्ञान होता है मिथ्या दृष्टि का अज्ञान, ज्ञान की समीन चिंता का नहीं। एक होता है अज्ञान जहां पर शुद्धोपयोग से नीचे है, छदमस्त जिसको अपन बोलते हैं ना। और एक होता है केवल ज्ञान के अभाव में अज्ञान, ठीक है ना, याद है आपको। तो 3 प्रकार का अज्ञान याद रखना। तो ऐसा अज्ञानी जीव इसी प्रकार से मुनियों के लिए जो शुद्धात्म ध्यान की प्रेरणा देते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, शुद्धात्म ध्यान प्रेरक। बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा कठिन विषय भी सुनो सरल तो बहुत सुन, क्योंकि उनके नाम ही इतने कठिन है कि याद ही नहीं होंगे आपको, फिर भी उसका अर्थ तो समझो। इस प्रकार से आचार्य महाराज के ये नाम हुए 28, ठीक है। अब आप कभी भी टिककर बैठना पसंद नहीं करते, जैसे हो जाता है टिक कर बैठ गए, तो आप दीवाल आदि के टिककर शयनासन आदि क्रियाएं नहीं करते, मतलब दीवार से टिक के बैठ गए, सो गए, अथवा दीवार से टिक के कमर को थोड़ा आराम दे देते हैं आप लोग, आप टिक जाते ना एक दूसरे से। इस उम्र में भी आपकी कमर ऐसी हो जाती है जैसे बूढ़ों जैसी है, ऐसे बैठे। इस समय तो सीधा बैठो कैसे एकदम, लेकिन जिनका दीवाल इत्यादि से टिकने का भी नहीं टिकते, इसलिए आपको विद्यादि
सुनिरालंबन, निरालंबन मतलब आलंबन का नहीं लेना, भित्यादि मतलब दीवार है ना, दीवार है, कुर्सी अथवा कोई पाटा इत्यादि का सहारा लेके ऐसे नहीं बैठते। जो उनको देखना, अधिकतम गुरुजी का पाटा आपको दीवार से बहुत दूर दूर मिलेगा, दीवार से 2-2 फीट 1-1 फीट दूर मिलता है उनको, दीवार से भी सट के नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो वो दीवार से फिर भी टिकते नहीं, मान लो उनका त्याग ही है ऐसा। तो जो विद्यादि से दूर, लोक ख्याति की आपको अपेक्षा नहीं है, मतलब आप किसी प्रकार से ख्याति पूजा लाभ में नहीं पड़ती, कि उन्हें दिखावा इत्यादि पसंद नहीं, कि मेरे कारण लोग मुझे ऐसा माने। आपको कई बार उनका अपने प्रसंग सुना, जो कभी दिखावे पसंद नहीं करते, लोग ख्याति की पूजा अच्छा नहीं रखते, इसीलिए लोग उनके प्रति इतने आकर्षित होते। लोक ख्याति का मतलब कि लोग में मेरी खूब ख्याति फैले, लोग मुझे बहुत बड़ा माने, लोग मेरी आज्ञा का पालन करें, मेरे से आज्ञा मांगे नहीं, जिनको बिल्कुल भी मन में भाव नहीं है, इसलिए उनको लोक ख्याति उपेक्षक नाम, क्या नाम उनका, उपेक्षा। उपेक्षा मतलब जानते हैं, उपेक्षा मतलब उससे दूर। तो लोक ख्याति से जो दूर है, पूजा ख्याति लाभ से जो दूर रहते, ऐसे कई प्रसंग आते हैं जब आचार्य महाराज के सामने लोग कहते हैं कि ये आपका कार्य आपके द्वारा किया गया, लेकिन वो कह देते हैं कि ये सब तुम्हारे पुण्य से हुआ, अथवा ये ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद, अथवा ये बड़े बाबा के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ। मतलब जिनके द्वारा ये कहकर उस बात को भी वहीं समाप्त किया जाता है जो ख्याति पूजा लाभ में नहीं पड़ते। आपको बताया था कि जब उनके सामने ये कहा गया कि पंचम काल में आप हमें मिले, तो आप पंचम काल में होने के कारण हमारा पुण्य इतना अच्छा है कि लोग कहते हैं पंचम काल में निकृष्ट वस्तु होती है और हमें पंचम काल में उत्कृष्ट वस्तु मिली। तो उन्होंने क्या बात कह के उसको पूरा कर दिया कि जैसे कबाड़ खाना होता है ना, जो कबाड़ी लोग नहीं होते, जो लोग खरीदते हैं पुराना, उसमें कभी कभी अच्छी वस्तु निकल जाती है, वैसे ही इस कबाड़ खाने रूपी पंचम काल में कुछ अच्छी वस्तु निकल जाए तो कोई अच्छी नहीं हो जाती। जैसे कबाड़ खाने से कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो कोई फ्रेश हो गई क्या, वो नहीं है ना। ऐसे जो अपनी पूजा ख्याति लाभ से भी जो ये कहकर दूर हो जाती, मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी जो अपने आप को अच्छा नहीं कहलाना चाहते, मतलब कि तुम मेरी खूब ख्याति फैलाओ, ऐसा नहीं है जिनकी। तो इसलिए उनको लोक ख्याति उपेक्षक नाम जो दिया, उनका सार्थक नाम है। विद्युत प्रयोग दूरस्थ, जिनके द्वारा कभी लाइट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता, अपने लिए, क्या इसलिए अपने लिए, कभी भी जो रात्रि में लाइट इत्यादि जलाकर पढ़ते हो, लिखते हो, कोई स्वाध्याय रात्रि में करते हो नहीं, और दिन में भी जो सूर्य के प्रकाश में ही पढ़ना पसंद करते हैं। मान लो अगर बादल आ जाए, अंधेरा छा जाए तो लाइट नहीं जलाते, दिन के प्रकाश में ही जो पढ़ते हो, इसलिए इनको विद्युत प्रयोग दूरस्थ, जो विद्युत के प्रयोग से बहुत दूर है। कई बार ऐसा हो जाता है। एक बार जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, अमरकंटक के अंदर, शाम का समय था, थोड़ा रात्रि जैसे अब होने लग जाते ना, तो ऐसे बैठे हुए थे, तो सब संग आए भक्ति के लिए, तो हमें लगा अंधेरा है, हमने, अब ब्रह्मचारी तो थे, तो वो स्विच दबा दिया, स्विच दबाते उन्हें मोटी मोटी आंख निकाल ली, हमारी तरफ देख के कहते इसकी क्या आवश्यकता है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम समझ में थोड़ा समझ पाए कि इसकी आवश्यकता क्या है। मतलब महाराज बोले कि भैया इसकी आवश्यकता नहीं है, आचार्य महाराज इसका उपयोग नहीं करते, इसलिए लाइट वाइट नहीं जलाओ। तो इसीलिए तब लगता है कि आचार्य महाराज इसके प्रति जागृत है।
कि कभी भी, क्यों उनका मानना है कि इसमें होने वाली हिंसा का हम भागी ना बने, अपने लिए नहीं करना। कोई श्रावक अपने लिए करे तो, जैसे कि आपको बताया था कि जब ईसरी में दीक्षा हुई थी, तो ईसरी में दीक्षा के दौरान मुनि महाराजों ने या छुल्ला केलक जो बने थे उन्होंने क्या बोला कि महाराज हम प्रतिक्रमण करना चाहते हैं, तो अंधेरे में हम सामने आज्ञा दे दे, सुबह हम थोड़ा जो बाल लाइट जलती है उसमें हम प्रतिक्रमण कर ले। तो आचार्य से क्या कहते हैं, नहीं, अपने को इसका उपयोग नहीं करना। तो फिर उन्होंने नया चीज बताया कि एक कंडिल जल रहा है, कंडिल जल रहा है, उसमें पढ़ ले। वो तो हमारे निमित्त से नहीं जल रहा, वो तो भाई जो चौकीदार है उसके उजाले के लिए जल रहा है। तो आचार्य कहते हैं नहीं, वो भी यूज नहीं करना, उपयोग में नहीं लाओ, तुमको करना ही है तो फिर आहार के बाद प्रतिक्रमण करो, या तो याद करो। इसीलिए सर्वप्रथम आचार्य महाराज अपने शिष्यों को दो चीज सबसे पहले सिखाते, हाथ, अपने हाथों से केश लोच करो, दूसरा प्रतिक्रमण मुखाग्र करो, किसी के भरोसे मत रहो कि तुम्हें कोई प्रतिक्रमण कराएगा। क्योंकि पहले एक परंपरा थी कि सारा संघ मिलकर प्रतिक्रमण करता था। जैसे साधु मिल जाते थे ना, सब साधु साधु मिल गए, फिर एक साथ बैठ गए, फिर एक ने पढ़ा, फिर दूसरे ने पढ़ा, तीसरे ने। तो अचानक ये ठीक नहीं, स्वयं पूरा पूरा प्रतिक्रमण करो। क्योंकि एक पढ़ रहा है तो एक सो रहा है, या एक जाग रहा है, या एक का मन नहीं लग रहा, होता ना कई बार। जैसे आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर कई बार, तो एक से कहते चलो तुम सुनाओ, तो दूसरा अपने में लग जाता है, वो मस्ती स्थिति में लग गया अपने, मतलब मस्ती से मतलब अपने किसी दूसरे काम में, बातों में एक दूसरे से लग जाते। लेकिन जब अपना अपना करो तो फिर बात। तो इसीलिए आचार्य महाराज जो अपने शिष्यों को स्वयं विद्युत का प्रयोग के लिए नहीं करना देते, मतलब उपयोग के लिए आशीर्वाद नहीं देते कि तो उपयोग। इसीलिए इनको जो नाम है विद्युत प्रयोग दूरस्थ सार्थक नाम है। फिर इनका एक और नाम है निशासत ध्यान चिंतक, जो रात्रि में चिंतन और ध्यान में लगे रहते, मतलब विश्राम के लिए जितना समय मिल गया 2-3 घंटे विश्राम कर लिया, पुनः ध्यान और चिंतन में जो बैठ जाते हैं। किस में बैठ जाते हैं? ध्यान और चिंतन में जो बैठ जाते हैं रात्रि में, चाहे 1 बजे नींद खुल जाओ, चाहे 12 बजे खुल जाओ, चाहे 2 बजे खुल जाओ, ऐसे नहीं है आपके जैसे कि अभी 10 मिनट है, अभी 6 बजने में 5 मिनट है, अभी 6 बजने में 10 मिनट है, अभी 7 बजने में और थोड़ा सा है ना। आप लोग की नींद कैसी होती है? ऐसी होती है ना कि अभी थोड़ा समय है, थोड़ा 5 मिनट और सो लो, फिर 6 बजेंगे, फिर उठेंगे। ऐसा नहीं, आचार्य महाराज का तो खुल गई तो आप बैठो, ध्यान करो, चिंतन। और वो चिंतन रात में ही करते, क्योंकि दिन में उस चिंतन को लिख देते। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी है, मुखमाटी जैसा ग्रंथ रात में चिंतन कर करके दिन में लिखा। इससे क्या होता है? इससे 2 चीज होती है कि आपका चिंतन बढ़ता है, दूसरा आपकी मेमोरी बढ़ती है। क्योंकि आपको जब चिंतन करोगे, जब सुबह तक याद रहेगा तभी तो लिखोगे। चिंतन करोगे तो चिंतन तो कर लिया, पता पड़ा 2 घंटे बाद भूल गए हम क्या चिंतन कर रहे थे, याद ही नहीं आ रहा। तो जब आप चिंतन करोगे और सुबह लिखोगे तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, तो याद रखने से आपकी मेमोरी बढ़ती है। मतलब इसलिए आचार्य महाराज की याददाश्त बहुत तेज है, उन्हें याद है कि उन्हें क्या कहा या उन्होंने क्या करना कहा था। इसीलिए आचार्य महाराज का जो निशासद ध्यान चिंतक, जो उनका नाम दिया, कि जो रात्रि में समीचीन, सद यानी समीचीन ध्यान में और चिंतन किया जाता है, जिनके द्वारा कभी भी अशुभ का चिंतन नहीं किया जाता, शुभ अथवा शुद्ध का जो चिंतन करते, इसलिए उनका नाम। ठीक है, अब उनके लिए एक और नाम दिया, सर्व आवश्यक संपूर्ण। क्या दिया उनका नाम?
क्यों? क्योंकि आपके द्वारा प्रतिदिन आवश्यकों में कोई कमी नहीं की जाती। मतलब कितनी थकान हो, कितना ही विहार करके हो, उसके बावजूद भी जो अपनी सामायिक अपना प्रतिक्रमण यथा समय और पूर्ण उत्साह के साथ करते हैं। कभी कभी आप लोग थक जाते हैं तो पूजा कैसे करते हैं? गिरी पड़ी सी, गिरी पड़ी मतलब अब हमारे बस की नहीं है, अब कल देखेंगे, आज तो बहुत थक गए, है ना। स्वाध्याय करने के लिए आज तो रहने दीजिए, अब फिर कभी देखेंगे। क्या करते हैं आप? तो जिनके द्वारा आवश्यकों में कमी नहीं की जाती, जबकि आपके आवश्यक कौन कौन से हैं? आपके ना देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो ये आप करते। और आप इनमें से कितने आवश्यक पालन करते हैं? एक दो हो जाए तो ही बहुत है, एक दो भी हो जाते हैं। एक आदि जैसे दान हो गया तो हो गया, कभी कभार वो भी। और पूजा तो ठीक है, फिर भी कर लेते हो, देव पूजा, गुरु उपासना भी कर लेते हो, क्योंकि ठीक है गुरु की उपासना हो गई। स्वाध्याय अगर हो गया तो हो गया, महाराज है तो हो गया, नहीं तो ऐसे कौन सा रोज होता है? फिर तो अपना अध्याय करते रहते हो, टीवी का स्वाध्याय करते रहते हो, है ना। फिर तो टीवी खोल खोल के बैठ गई, वही स्वाध्याय है, वही सीरियल स्वाध्याय है। ये नहीं। तो जो आचार्य महाराज के द्वारा जो अपने आवश्यक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, स्तुति, वंदना है कि नहीं, आवश्यक कौन कौन से हैं? चलो आवश्यक गिनाओ, कौन कौन से आवश्यक है? स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, ध्यान, कायोत्सर्ग, समता और सामायिक, है ना। समता और कायोत्सर्ग एक हो जाएगा, सामायिक और प्रत्याख्यान, ये ध्यान रखना। समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव की, नित्य करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, और एक और है। इस प्रकार से 6 चीजें जिनके होते हैं ये आवश्यक है। तो जो प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, स्तुति वंदना समझ गए? स्तुति किसे कहते हैं? 24 तीर्थंकरों की जो की जाती है वो स्तुति होती है, और एक भगवान की जो स्तुति की भक्ति की जाती है वो वंदना होती है। स्वयंभू स्तोत्र वो स्तुति है, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं ना 24 भगवान की जो वंदना, तो वो स्तुति कहलाती। और एक भगवान जैसे पद्म भगवान की आप वंदना कर रहे हैं जैसे, तो वो वंदना कहलाती। ये प्रतिक्रमण पता ही है, प्रत्याख्यान भी आपको पता है, कायोत्सर्ग भी पता है। तो ये कायोत्सर्ग मतलब ध्यान करना, और कायोत्सर्ग उनकी आवश्यक में भी। तो इस प्रकार से जिनके द्वारा प्रतिदिन संपूर्ण आवश्यकों का पालन किया जाता है पूर्ण रूप से, एक भी आवश्यक जिनकी चूकते नहीं, कितनी ही थकान हो, कितना ही उपवास हो, कितनी भीषण गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, जो अपने पूर्ण क्रियाओं को करते हैं, इसलिए इनका नाम है सर्व आवश्यक संपूर्ण, इसका इनका नाम। अब सभी प्रकार के परिग्रह से जो रहित है, इसलिए आपका नाम है सर्वोपाधि वर्जित। क्या नाम है? सर्व उपाधि। उपाधि का मतलब होता है परिग्रह, जो संपूर्ण उपाधियों से रहित है, मतलब किसी भी उपाधि को जो नहीं चाहते। अब आचार्य पद भी एक उपाधि है, लेकिन जो इस उपाधि से भी निर्विकल्प रहते हैं कि मैं आचार्य हूं, इसलिए क्यों, कैसे पता पड़ा ये? अब देखो, एक बार जब आचार्य महाराज विहार कर रहे थे, तो विहार करते करते उन्होंने देखा कि आसन आता ना, आचार्यों का आसन, सिंहासन, आचार्यों का सिंहासन नहीं होता। तो वो गाड़ी में से उतरा, आचार्य से कहा कि इसकी ये क्या है, इस हाथ में क्यों चल रहा है? तो उन्होंने कहा आचार्य से आप आचार्य हैं, तो आचार्य के लिए तो आसन चाहिए पड़ेगा। तो आचार्य कहते अच्छा, ये आसन नहीं लगा तो मैं आचार्य नहीं हूं, मतलब ये आसन नहीं लगाओगे तो क्या मैं आचार्य नहीं रहूंगा?
तो क्या आचार्य के लिए कोई आसन की जरूरत है क्या? जिनको उस आसन का भी मोह नहीं सताता, तो उनके तो ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे साथ लेके घूमना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई नहीं, ऐसे बैठ गए पार्टी में, क्या बात है उसमें? कोई जरूरी है आसन का लगाना कि आचार्य और के पीछे इतना बड़ा आसन होना ही चाहिए? इसीलिए उनको ऐसे अच्छे अच्छे आसन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आसन की चाह नहीं है, किसी प्रकार का परिग्रह की चाह नहीं है। क्योंकि अपन ने देखा जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन्हें आचार्य पद देना चाहते थे, तो वो क्या कहते हैं कि मैं मुनि ही रहना चाहता हूँ, मुझे मुनि ही बना रहने दे, क्योंकि मैं आत्म साधना करना चाहता हूँ। आचार्य बनने के बाद में शायद आत्म साधना मेरी कम हो जाए, क्योंकि फिर मुझे जनता को समय देना पड़ेगा, शिक्षा दीक्षा देना पड़ेगी। इस कारण से मुझे मुनि ही रहने दिया जाए, जिस प्रकार इनकी ऐसी जो भावना है। इसलिए आचार्य का जो नाम है सर्व उपाधि वर्जित, मतलब जो संपूर्ण उपाधियों से अपने आप को दूर रखते हैं। समझ में आ गई बात आपको? नहीं आई? तो सर्व उपाधि रहित का क्या मतलब है बताओ? उपाधि का मतलब क्या हुआ? परिग्रह कुछ भी हो सकता है, आचार्य पद का ही परिग्रह हो सकता है, तो सिंहासन का भी चेतन परिग्रह भी हो सकता है और अचेतन परिग्रह। मतलब वो शिष्य के प्रति भी अपना परिग्रह नहीं मानते कि इसने मेरे से दीक्षा ली है या मुझसे दीक्षित हुए तो अभी मेरी परिग्रह नहीं। वो कहते हैं मैंने दीक्षा देना था, मेरा कार्य हो चुका, अब बाकी शेष कार्य आपका है। क्या ऐसा नहीं कि तुम मेरा शिष्य हो तो अब मैं जो कहूं, नहीं, आपको अब अपना कार्य खुद करना है। इसलिए वो शिष्य को चेतन, क्योंकि वो कहते हैं मैं चेतन परिग्रह भी नहीं रखता, अचेतन तो मैं रखता ही नहीं, अचेतन तो वो रखते ही नहीं। क्योंकि कई बार जब उनके पास व्यक्ति सोने का पेन रख के गए कि महाराज ये सोने का पेन है, ये किताब है, महंगी किताब है, रख लीजिए, डायरी महंगी वाली है महाराज जी, रख लीजिए। तो आचार्य कहते इन चीजों को मेरे पास ना रखो तो अच्छा है, वो नहीं रखते। कई बार उनके पास एक व्यक्ति लाए बहुत कीमती सोने का पेन बनवा के कि आचार्य महाराज आप कम से कम मेरी इतनी छोटी सी भेंट स्वीकार कर लो। तो कहते हैं जब मुझे 8 आने चवन्नी की लीड आती थी उस समय, जब ये 10-20 साल पुरानी बात है, आती थी ना, एक पेन आता था, 1 रुपये वाला नहीं आता था, पेंसिल नहीं आती थी 1 रुपये वाली, पेन भी आता था, पेंसिल। तो कहते जब मेरा इससे काम चल सकता है तो ये मेरे सामने ये परिग्रह क्यों, और मैं मेरे लिए क्यों सोने का पेन, मुझे क्या आवश्यकता है इसकी, क्यों मुझे तुम उलझाते हो इन कामों में, क्या सारी बायोटे चोरी कराओगे? क्योंकि पेन के साथ सारा उठा ले जाएगा। क्योंकि जिस चीज को देखकर असंयमी लोगों का मन ललचाए तो वो चीज साधु को नहीं रखना चाहिए, वो परिग्रह कहलाती। क्या? जिस चीज को, अब पीछे को देख के तुम्हारा मन नहीं ललचाता, दे भी दे तो नहीं महाराज आपके पास ही ठीक है ना, नहीं ललचाता। कमंडल को देख के दूर से ही महाराज जी भूल गए थे आप, ये आपका कमंडल। तो जो आप कमंडल भी रखाते हो पीछे, शास्त्र आप पढ़े महाराज जी हम तो सुन लेंगे, तो मतलब आप ना शास्त्र को, न पीछे को, न कमंडल को, ऐसा। अब मोबाइल रखेंगे तो फिर आपका मन लल जाएगा कि हमारे पास तो 10,000 का, हमारे पास 1 लाख का, तो कम से कम मेरा हो जाइए, तो फिर लगाना पड़ेगा ना। परिग्रह भी इसीलिए परिग्रह क्योंकि आपका मन लल जाएगा उसको देख के, इसलिए। तो जिसको देख के श्रावकों का मन आकुलित हो जाए, इसलिए। तो इसलिए जो संपूर्ण परिग्रह से रहित, उपाधियों से वर्जित है, इसलिए आप आधुनिक उपकरण नहीं रखते, इसलिए आधुनिक उपधि दूर है। मतलब आधुनिक उपधि, उपधि का मतलब परिग्रह। जो आधुनिक मतलब क्या हुआ,
लैपटॉप है, मोबाइल है, कैमरा है, गाड़ी है, ये सब चीजें आप अपने साथ नहीं रखते कभी, इसलिए आप इन उपकरणों से दूर हैं। और आपका चित्त सदा धर्म ध्यान में रहता है, इसलिए समाध्यान हित चिंतक, मतलब आपके द्वारा हमेशा धर्म ध्यान का चिंतन और चिंतक किया जाता है, इसलिए आप इन गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार से कुछ नाम आचार्य के आपके हो गए, आपका समय भी हो गया। और इसके बाद आगे इन ध्यान और नामों को बाद में फिर कभी सुनने का मन बना ना। अब कल से क्या विषय लेंगे कल देखेंगे, यथा समय जैसा भी होगा, जो है तो जो पढ़ाया है उसको पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब चला चली की बेला में कुछ कुछ रिवीजन भी होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम होती है तो उससे पहले क्या होता है, रिवीजन होता है। तो भाई आगे भी आपके लिए रिवीजन हो जाए एक बार, तो देखेंगे। कल तक के लिए तो इतना ही रखेंगे। चलिए आज तो जाम कर ले, ठीक, चलिए आसन लगा के बैठे, कम से कम अब तो सीधे बैठे, बूढ़े ना हो, है ना, कमर झुकी नहीं हो, आंख बंद हो, मन प्रसन्न हो और ध्यान करें, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरहं अस्याौष नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः
दोनों तो गुरु पंच परमेष्टि भगवान की। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से क्षमा भाव से प्रेम, समतामय मेरा स्वभाव हो, समता गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो क्रोध रहित जो काम, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मत, हे जिनवाणी भारती तो हे जबुदीन रिन ज्योति नुवान। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। गुरु बर आस मुझे है तेरी दया की, गुरु बर आस मुझे है तेरी दया की, दे दो चरणों में मुझे, ओ दे दो चरणों में मुझे, गुरु बर जगह जरासी, गुरु बर आस मुझे है तेरी दया की, गुरु बर आस मुझे है तेरी दया की। तेरी कुछ सेवा कर लो, तेरी कुछ भक्ति कर लो, खाक होने से पहले जिंदगी शुद्धि कर लो,
तेरी कुछ पूजा कर लो, तेरी कुछ भक्ति कर लो, यज्ञ होने से पहले जिंदगी शुद्धि कर लो। मुझे चंदन से लगे ओ, मुझे चंदन से लगे तेरे चरणों की माटी, गुरु बरियास मुझे है तेरी दया की। कभी धर्मात्मा हो कभी परमात्मा हो, मुझे जो राह दिखाए वही तुम मेरी माँ हो। कभी धर्मात्मा हो कभी परमात्मा हो, मुझे जो राह दिखाए वही तुम मेरी माँ हो। उजाले तुमने किए ओ, उजाले तुमने किए, जली घर घर में ज्योति, गुरु बरियास मुझे है तेरी। बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी।